अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अबीबुर्रहमान और आप देख रहे हैं क्वेटा टीवी। स्टूडेंट्स, एसिड्स, बेसिस एंड साल्ट्स के लेक्चर्स चल रहे थे और इसमें आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 6 को, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। रिलेटिव का मतलब है स्टूडेंट्स मुतल्लिका, और स्ट्रेंथ का मतलब है मजबूती एसिड्स की और बेसिस की। ठीक है, सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक था, ये बेसिस। ठीक, तो मुतल्लिका मजबूती एसिड्स की और बेसिस की। तो चलिए जी, सबसे पहले हम थोड़ा सा रिपीट करते हैं कि एसिड या बेस होता क्या था। एसिड इज़ एनी स्पीशी, एसिड कोई भी चीज़ है, कोई भी किस्म है किसी एटम, मालिक्यूल या आयन की, दैट कैन डोनेट, जो दे सकता है, H+ यानी हाइड्रोजन आयन। ठीक, हाइड्रोजन आयन, जो हाइड्रोजन आयन दे सकता है। बेस इज़ एनी स्पीशी, और बेस कोई भी एटम मालिक्यूल है, दैट कैन एक्सेप्ट H+, जो H+ को ले सकता है। टेंडेंसी ऑफ, अब टेंडेंसी स्टूडेंट्स कहते हैं रुझान को या शौक को। टेंडेंसी ऑफ एन एसिड टू गिव H+ इज़ कॉल्ड स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। तो शौक किसी एसिड का या रुझान किसी एसिड का कि वो H+ दे दे, इसे कहते हैं स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, यानी एसिड की ताकत। टेंडेंसी ऑफ अ बेस टू एक्सेप्ट H+, और रुझान किसी बेस का कि वो ले ले H+ को, इस कॉल्ड स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, इसे हम कहते हैं एसिड का स्ट्रेंथ। ऑन द बेसिस ऑफ टेंडेंसी ऑफ H+ आयन डोनेशन, बुनियाद पर इस शौक के कि H+ आयन दे दे, या H+ आयन देने के रुझान की या शौक की बुनियाद पर, H+ आयन देने की शौक की बुनियाद पर, एसिड्स आर ऑफ टू टाइप्स, एसिड दो किस्म के हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। अब स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं स्टूडेंट्स? स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर दोज एसिड्स, स्ट्रॉन्ग एसिड्स वो एसिड्स हैं विच कैन डोनेट H+ ईजीली, जो H+ आसानी से दे दें। दे आयोनाइज कम्प्लीटली इन वाटर, या उनको स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं जो मुकम्मल तौर पे आयोनाइज हो जाए, आयन बन जाए पानी में। अब क्या मतलब हुआ स्टूडेंट्स? इसका एग्जांपल लेते हैं HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड का। ठीक, हाइड्रोजन क्लोराइड स्टूडेंट्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी इसे कहते हैं। इसे जब हम पानी के अंदर डालते हैं तो इसका हाइड्रोजन आयन अलग हो जाता है और इसका क्लोराइड आयन अलग हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये स्टूडेंट्स अब HCl आयोनाइज हो गया। क्या हो चुका है? आयोनाइज। तो ये स्टूडेंट्स 100% आयोनाइज हो जाते हैं। जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं वो पानी में डालने पे 100% आयोनाइज होंगे, यानी उसमें जितने HCl के मालिक्यूल होंगे वो सारे मालिक्यूल टूटकर हाइड्रोजन और क्लोराइड के आयंस बनाएंगे। तो इसे स्टूडेंट्स हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। तो हम लिख सकते हैं कि HCl इज़ अ स्ट्रॉन्ग एसिड। HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्यों? बिकॉज इट आयोनाइजेस, क्योंकि ये आयोनाइज हो जाता है 100% इन वाटर, पानी में 100% आयोनाइज होता है। और स्टूडेंट्स जब भी किसी एसिड को पानी में डालकर आयोनाइज करते हैं तो वो फिर बिजली को बहुत अच्छी तरह ले जा सकते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन जाते हैं। इसके मुकाबले में वीक एसिड की बात करें, वीक एसिड्स आर दोज एसिड्स, वीक एसिड्स वो एसिड्स हैं विच कैन नॉट डोनेट H+ ईजीली, जो H+ आसानी से नहीं दे सकते, या दूसरे अल्फाज में हम कहते हैं दे डू नॉट आयोनाइज कम्प्लीटली इन वाटर, ये मुकम्मल तौर पे आयोनाइज नहीं होते पानी में। एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट्स हम एसिटिक एसिड का, CH3COOH, इसे हम कहते हैं एसिटिक एसिड, जिसे स्टूडेंट्स सिरके का तेज़ाब भी कहते हैं। एसिटिक एसिड, इसे जब पानी में डालते हैं तो स्टूडेंट्स इसका CH3COO- यानी एसीटेट आयन अलग हो जाता है, और इसका H+ ये वाला स्टूडेंट्स, ठीक, ये अलग हो जाता है हाइड्रोजन आयन की शक्ल में। अब स्टूडेंट्स इसमें ये जो एसिटिक एसिड है, ठीक, ये वीक एसिड है। एसिटिक एसिड क्या है? ये एक वीक एसिड है। और क्यों वीक एसिड है स्टूडेंट्स? बिकॉज इट कैन नॉट completely
या 100% ठीक कम्प्लीटली आयोनाइज इन वाटर, क्योंकि ये मुकम्मल तौर पर आयोनाइज नहीं होता पानी के अंदर, इसलिए हम इसे कहेंगे वीक एसिड। यानी फ़र्ज़ करें अगर हम इसके 1000 मालिक्यूल पानी में डालते हैं तो सिर्फ़ उसके 4 मालिक्यूल्स आयोनाइज हो जाएंगे और बाकी जो 996 मालिक्यूल्स है वो आयोनाइज नहीं होंगे पानी के अंदर, लिहाजा ये वीक एसिड है, ये अच्छी तरह से आयोनाइज नहीं होता। अब आते हैं स्टूडेंट्स स्ट्रॉन्ग बेस पर। स्ट्रॉन्ग बेसिस कैन एक्सेप्ट H+ ईजीली। इसी तरह बेसिस भी स्टूडेंट्स 2 किस्म के हैं। स्ट्रॉन्ग बेस वो है स्ट्रॉन्ग बेसिस कैन एक्सेप्ट H+ ईजीली। स्ट्रॉन्ग बेस हम उसे कहते हैं जो H+ को आसानी से ले। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट्स अगर हम वाटर को मिलाते हैं HCl के साथ, ठीक, तो ये जो वाटर है ये इसके H+ को बहुत ही आसानी से लेकर H3O+ यानी जिसे हम कहते हैं हाइड्रोनियम आयन, तो हाइड्रोनियम आयन बना लेता है और बाकी क्लोराइड आयन इसका अलग हो जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स एसिड था और वाटर ने चूँकि H+ को लिया, लिहाजा ये बेस है और ये बेस में क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। क्यों? H+ को बहुत आसानी से एक्सेप्ट कर लेता है। इसके मुकाबले में स्टूडेंट्स हम आते हैं वीक बेसिस की तरफ। वीक बेसिस कैन नॉट एक्सेप्ट H+ ईजीली। वीक बेसिस आसानी से कबूल नहीं करते हैं H+ को। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट्स ये जो क्लोराइड आयन है ये जो अभी बनाता है यहाँ, ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हम इस रिएक्शन को उल्टा कर दें तो क्लोराइड आयन को H3O+ के साथ मिला लें स्टूडेंट्स, तो अब ये जो क्लोराइड है ये H+ लेकर HCl बन जाएगा। H+ लेकर पानी से क्या बनेगा स्टूडेंट्स, यानी हाइड्रोनियम आयन के H+ को लेकर ये HCl बना देगा। लेकिन स्टूडेंट्स ये आसानी से H+ को एक्सेप्ट नहीं करता, आसानी से H+ को नहीं लेता। स्टूडेंट्स ये आसानी से H+ को नहीं लेता क्लोराइड, लिहाजा ये वीक बेस है तो ये बेस, लेकिन क्या है, वीक बेस है। इस वक्त स्टूडेंट्स क्लोराइड बेस है और ये जो H3O+ है ये एज अ एसिड काम कर रहा है, तो ये वीक बेस है और ये स्ट्रॉन्ग एसिड का काम करेगा इस वक्त, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स ये H+ इसको देगा और क्लोराइड चूँकि उसको आसानी से एक्सेप्ट नहीं करता, लिहाजा ये वीक बेस है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं स्टूडेंट्स कि क्लोराइड इज़ आ वीक बेस एज इट कैन नॉट एक्सेप्ट H+ ईजीली, क्योंकि H+ को आसानी से कबूल नहीं करता। इसके मुकाबले में स्टूडेंट्स यहाँ जो हमने बात की थी कि वाटर इज़ आ स्ट्रॉन्ग बेस, पानी एक स्ट्रॉन्ग बेस है, एज इट कैन एक्सेप्ट H+ ईजीली, क्योंकि H+ को बहुत आसानी से पानी कबूल करता है, तो पानी एक स्ट्रॉन्ग बेस है स्टूडेंट्स, ठीक। अब इसके बाद स्टूडेंट्स इसी के अंदर कुछ पॉइंट्स मैं आपको और भी बता दूं, ठीक स्टूडेंट्स, ये आपने नोट करना है कुछ पॉइंट्स को। पहला पॉइंट, ठीक है, कि स्ट्रॉन्गर दी एसिड, यानी एसिड जितना स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक, वीकर इज इट्स कंजुगेट बेस, इसका कंजुगेट बेस उतना ही कमज़ोर होगा, एंड वाइस वर्सा, और इसका उलट, ठीक। अब क्या मतलब वो स्ट्रॉन्गर द एसिड, अगर तेज़ाब क्या होगा स्टूडेंट्स, ये ताकतवर हो, ठीक। वीकर इज इट्स कंजुगेट बेस, उसका जो कंजुगेट बेस होगा वो कमज़ोर होगा, उसका कंजुगेट बेस क्या होगा स्टूडेंट्स, वो कमज़ोर होगा। क्या मतलब वो इसका स्टूडेंट्स, मिसाल के तौर पर देखें HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, जब हम इसे पानी के साथ मिलाते हैं तो ये बनाता है H3O+ हाइड्रोनियम आयन और क्लोराइड आयन। क्या बना लेते हैं स्टूडेंट्स, हाइड्रोनियम आयन और क्लोराइड आयन। अब स्टूडेंट्स ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्यों स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्योंकि H+ बहुत आसानी से डोनेट कर देता है
अब स्टूडेंट्स इसके बाद यानी इसने जब अपना एसिड डोनेट कर दिया तो बाकी बच गया क्लोराइड, ये वाला स्टूडेंट्स, ठीक। अब क्लोराइड के अंदर ये प्रॉपर्टी है कि ये H+ को ले सकता है, ये H+ को ले सकता है, लिहाजा ये क्या है, इस वक्त बेस है, ठीक। क्लोराइड इस वक्त H+ को ले सकता है, लिहाजा इस वक्त ये क्या है, बेस है। लेकिन स्टूडेंट्स ये क्या होगा, ये होगा वीक बेस, आसानी से H+ को नहीं लेगा। तो स्ट्रॉन्ग एसिड का स्टूडेंट्स जो कंजुगेट बेस होता है, ठीक, ये कंजुगेट बेस है। कंजुगेट का मतलब है स्टूडेंट्स कि कोई चीज़ खुद बेस ना हो लेकिन किसी और चीज़ के ताल्लुक़ की वजह से बेस बन चुका हो, यानी ये ख़ुद क्लोराइड तो बेस नहीं था, HCl खुद बेस नहीं था, लेकिन पानी के ताल्लुक़ से ये क्या बन चुका, बेस बन चुका। तो इसे कहते हैं कंजुगेट बेस या मुतल्लिका, यानी किसी के ताल्लुक़ से बनने वाला बेस, ठीक। इसी तरह स्टूडेंट्स अगला पॉइंट आप नोट करें, ठीक है, कि वीकर दी बेस, अगर कोई बेस वीकर हो, कमज़ोर बेस हो, ठीक, अगर कोई बेस क्या स्टूडेंट्स, कमज़ोर हो। मिसाल के तौर पर अगर अमोनिया को वाटर से मिलाते हैं तो अमोनिया एज अ वीक बेस एक्ट करता है और पानी यहाँ पर स्टूडेंट्स एज अ स्ट्रॉन्ग एसिड एक्ट करता है। पानी स्टूडेंट्स बेस भी हो सकता है और एसिड भी हो सकता है, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि पानी को आप किससे मिलाते हैं। पानी को अगर एसिड से मिलाएंगे तो पानी बेस का काम करेगा और पानी को बेस से मिलाएंगे तो पानी एसिड का काम करेगा। अब स्टूडेंट्स अमोनिया वीक बेस है और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो वीकर दी बेस यानी अगर बेस वीक होगा तो फिर क्या होगा, स्ट्रॉन्गर इज़ इट्स कंजुगेट एसिड, तो उसका कंजुगेट एसिड स्ट्रॉन्ग होगा, उसका कंजुगेट एसिड क्या होगा स्टूडेंट, स्ट्रॉन्ग। यानी अब पानी से एक H+ जब अमोनियम के पास आएगा तो ये बन जाएगा स्टूडेंट्स अमोनियम आयन, ये बन जाएगा स्टूडेंट्स अमोनियम आयन, ठीक। ये स्टूडेंट्स पानी में से एक H जब अमोनिया के पास चला गया तो ये क्या बन गया, अमोनियम आयन। अब अमोनियम आयन के अंदर स्टूडेंट्स चूँकि एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा मौजूद है इसलिए जो ये अपना हाइड्रोजन किसी को दे सकता है और जो हाइड्रोजन दे स्टूडेंट्स उसे हम क्या कहते हैं, एसिड, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, ये स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो स्टूडेंट्स ये मैं आपको बता रहा था कि किसी वीक बेस का, किसका, किसी वीक बेस का जो कंजुगेट एसिड होगा, क्या होगा स्टूडेंट्स, किसी वीक बेस का जो कंजुगेट एसिड होगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, ठीक। यानी बेस खुद वीक था, उससे जो कंजुगेट एसिड बनेगा वो स्ट्रॉन्ग होगा। इसी तरह स्टूडेंट ये एक स्ट्रॉन्ग बेस था, ठीक है। तो इसका जो बेस बनेगा यानी पानी में से जब H निकल जाएगा तो OH यानी हाइड्रोक्साइड आयन रह जाएगा। अब स्टूडेंट्स ये क्या चीज़ है, एक वीक ये सॉरी ठीक है, ये एक वीक बेस है। क्या चीज़ स्टूडेंट्स, खुद ये एसिड था, इससे जो चीज़ बना वो एक वीक बेस होगा, ये कंजुगेट बेस है स्टूडेंट्स, ठीक। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि आपको लेक्चर समझ में आ गया हो। तो स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बता दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।